इस मूवी में 4 डिफरेंट लव स्टोरीज आपस में लिंक की गई हैं। हर कैरेक्टर एक दूसरे से ट्विस्टेड वे में लिंक्ड है। मूवी के पहले सीन में सेंट निकोलस अराइवल के दिन की तैयारियां दिखाई जाती हैं। अराइवल के फंक्शन में एक एजेड बंदा वैन सेंट निकोलस का रोल प्ले कर रहे थे, जो अपनी बेटी क्लास जे से फोन पर बात करके घर से निकलते हैं। एक टीवी क्रू इस पूरे फंक्शन को रिकॉर्ड करने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन क्रू के एक ग्रुप का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फंक्शन के लिए लेट हो जाते हैं। इसी ट्रक में एक बंदा जैन दूसरी सिटी से किसी को ढूंढते आया था। जैन उस क्रू के साथ एक ही ट्रक में बैठकर इस फंक्शन तक पहुंच जाता है, जो एक समंदर के किनारे होने वाला था। वैन अपने रूम में सेंट निकोलस का कॉस्ट्यूम पहन रहा था, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। क्लास जे अपनी बेटी बोरिस के साथ अपने डैड के फंक्शन में पहुंचती है, जहां क्लास जे की दोस्त सिमोन भी अपनी बेटी के साथ आई थी। टीवी क्रू को वैन की मौत का पता लग जाता है, लेकिन फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए वो सेंट निकोलस के रोल के लिए जैन को कन्विंस करते हैं, जो मान जाता है। फंक्शन स्टार्ट होता है और जैन सेंट निकोलस बनकर बोट पर जाता है, जहां बहुत से लोग और बच्चे फंक्शन अटेंड करने आए थे। इसी फंक्शन को देखने के लिए प्रिंस वैलेंटाइन भी आया था। फंक्शन के दौरान क्लास जे को एक फोन कॉल से उसके डैड की मौत का पता लगता है, जिस पर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सिमोन की बेटी भागकर बोट में आगे जाकर खड़ी हो जाती है और धक्का लगने से पानी में गिर जाती है। जैन ये देखकर फौरन पानी में जंप कर देता है और उसे बचा लेता है। सिमोन का हस्बैंड टेड टीवी में ये अपनी बेटी को गिरता देखकर साइट से वापस जाने की जिद करता है, जिस पर उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। क्लास जे अपने हस्बैंड डेनिस के पास आती है और उसे बोरिस को कुछ दिन अपने पास रखने का कहती है। डेनिस और क्लास जे में सेपरेशन हो चुकी है, इस वजह से पहले वो दोनों आर्ग्यू करते हैं, लेकिन जब क्लास जे उसे अपने डैड की डेथ का बताती है तो डेनिस मान जाता है। अब एक नया कैरेक्टर कीज दिखाया जाता है, जो एक छोटे से प्ले में काम करते हुए कुछ लोगों से लड़ पड़ता है, जिस पर उसका लवर विक्टर उसे आकर ले जाता है। रास्ते में विक्टर कीज से उन दोनों की शादी की बात करता है, लेकिन कीज सैड होता है क्योंकि रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फंक्शन में जैन उस बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन इस शो की प्रोडक्शन असिस्टेंट एलिस उसे कहती है कि अभी उसे वॉक भी करनी है। ये सुनकर जैन वहाँ से भाग जाता है। इसी फंक्शन में एक लड़की कीकी एक गिफ्ट बॉक्स का कॉस्ट्यूम पहने घोड़े पर बैठी होती है, जिसकी मुलाकात प्रिंस से होती है। कीकी घोड़े से उतरते हुए गिरने लगती है, जिस पर प्रिंस उसे पकड़ लेता है। कीकी बहुत कंफ्यूज होती है। प्रिंस को कीकी अच्छी लगती है, लेकिन कीकी कोई बात किए बगैर वहाँ से चली जाती है। टेड घर पहुंचकर अपनी बेटी से मिलता है और बहुत प्यार करता है, लेकिन सिमोन को अपनी जॉब के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फंक्शन के बाद क्लास जे अपने डैड की डेड बॉडी लेने जाती है। रात तक प्रिंस और कीकी की क्लोज पिक्चर्स हर तरफ टीवी में दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर कीकी अपने भाई से फोन पर बात करती है। कीकी का भाई विक्टर है, जो कीज को पसंद करता है। विक्टर कीकी से कहता है कि उसे प्रिंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो काफी अरसे से किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। प्रिंस भी टीवी में ये देखता है। जैन इस सिटी में नया होता है, इसीलिए उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। तभी एक शख्स जैन को अपने घर में पनाह देता है। टीवी क्रू डिस्कस कर रहे थे कि आज जैन के उस बच्ची को बचाने की वजह से रेटिंग्स बहुत हाई गई हैं, इसलिए हमें जैन को ढूंढकर कल के शो में लाना होगा। अगली सुबह सिमोन अपनी बेटी की स्कूल टीचर सारा से मिलती है और उसे क्लास जे के बारे में बात करके टॉन्ट करती है, क्योंकि क्लास जे के हस्बैंड डेनिस और सारा रिलेशनशिप में थे। क्लास जे और डेनिस की सेपरेशन की भी यही वजह थी। प्रिंस कीकी को ढूंढते ढूंढते उस ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहाँ कीकी काम करती है। प्रिंस कीकी से मिलकर अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है, लेकिन कीकी प्रिंस से फेस टू फेस बात नहीं करती और उसे यहाँ से जाने का कहती है, क्योंकि कीकी को डर था कि प्रिंस सीरियस नहीं लेगा और कीकी टाइम पास नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर प्रिंस गुस्से से चला जाता है। जैन भी सुबह होते ही अपनी वाइफ को ढूंढने निकल जाता है। तभी एलिस जैन को देख लेती है और अपने साथ आने का कहती है। एलिस उसे बताती है कि सेंट निकोलस के रोल की जॉब पेड और फैसिलिटीज के साथ है। ये सुनकर जैन मान जाता है, क्योंकि उसे पैसों और रहने की जगह की जरूरत थी। एलिस उसे अपने साथ ले जाती है और एक होटल रूम में स्टे करवाती है। क्लास जे कीज के पास अपने डैड के
फ्यूनरल की तैयारी के लिए जाती है क्योंकि कीज का यही बिजनेस है। बात करते हुए कीज क्लास जे को बताता है कि रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हुई है और उसके डैड के बारे में वो कुछ नहीं जानता क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। क्लास जे फ्यूनरल की तैयारी में बिजी होती है, इसीलिए डेनिस बोरिस को स्कूल ड्रॉप करता है जहाँ उसे सारा मिलती है, लेकिन डेनिस सारा को अवॉइड करता है क्योंकि वो क्लास जे के साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। सिमोन टेड की साइट पर किसी काम से जाती है तो उसे पता लगता है कि टेड अब यहाँ काम नहीं करता। ये सुनकर सिमोन बहुत हैरान होती है क्योंकि टेड ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। टेड बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड था कि 48 आवर्स में 2 जॉब्स छोड़ चुका है और अगर उसकी वाइफ को पता लगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। रात को कीज घर आता है जहाँ विक्टर डिनर की तैयारी कर रहा था। विक्टर अपनी और कीज की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और कीज से हर वक्त उसी की डिस्कशन करता रहता है, लेकिन कीज ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता। जैन को शो के लिए तैयार किया जाता है जहाँ वो अपनी लाइंस याद करता है। शो स्टार्ट होता है लेकिन जैन अपनी लाइंस बोलने के बजाय सच बोलता है कि सेंट निकोलस की डेथ हो चुकी है। इस बार सब बच्चे हैरान होते हैं क्योंकि उनकी नजर में सैंटा की डेथ नहीं होती। जैन लाइव शो में बात संभाल लेता है जिससे उनके शो की रेटिंग बहुत बढ़ती है। डायरेक्टर एलिस को कहता है कि जैन को 5 दिसंबर के शो तक सब फैसिलिटीज दी जाएं। शो के बाद जैन एलिस को कहता है कि वो ये शो नहीं करना चाहता और वो सुबह ये सब छोड़ देगा। इस पर एलिस उसे फोर्स नहीं करती और घर तक ड्रॉप की ऑफर करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में डेनिस को फिर सारा मिलती है जो डेनिस से फिर से रिलेशनशिप में आने का कहती है, लेकिन डेनिस कहता है कि वो भूल गया था कि वो मैरिड है, इसीलिए अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। स्कूल से निकलते हुए सिमोन डेनिस से मिलती है और उससे सरकास्टिक वे में सारा के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और कहती है कि इससे वो बुरा डैड नहीं बना है, बस बुरा हस्बैंड बना है। डेनिस को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। जैन सुबह होते ही होटल से चेकआउट कर देता है, लेकिन एलिस उसे कहती है कि तुम 2 दिनों में बहुत फेमस हो गए हो और पैसे भी कमा सकते हो, तो एक दफा सोच लो। लेकिन जैन कहता है कि उसे किसी को मिलना है और वो इसीलिए यहाँ आया है। ये सुनकर एलिस उसे कहती है कि मैं वहाँ तक ले जाती हूँ। विक्टर अपनी वेडिंग रिंग्स लेने के लिए उसी ज्वेलरी शॉप जाता है जहाँ कीकी काम करती है। वो कीकी से अपनी वेडिंग रिंग्स पसंद करवाता है और कीज के चेंज्ड बिहेवियर के बारे में डिस्कस करता है। कीकी कहती है कि कीज कमिटमेंट से डर रहा है इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर कीकी खुद इमोशनल हो जाती है और विक्टर से अपने दिल की बात करती है कि वो भी चाहती है कि उसका प्रिंस आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। विक्टर उसे प्यार से समझाता है कि उसे खुद अपने प्रिंस को ढूंढने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इनकी सारी बातें एक पास ही मौजूद लड़का जो ब्लैक पीटर के कॉस्ट्यूम में था सुन लेता है। सिमोन टेड से उसकी जॉब के बारे में कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि टेड भी डेनिस की तरह उस पर चीट कर रहा है, इसीलिए वो क्लास जे को कॉल करके अपना दिल हल्का करती है। जैन एलिस के साथ कुछ फूल लेकर अपने एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। जैन बहुत सैड वापस गाड़ी में आकर बैठता है। एलिस उसे समझाती है, हौसला देती है और जॉब पर वापस आने का कहती है। रात को कीकी घर वापस जा रही होती है जब बहुत तेज बारिश होने लगती है और कीकी का अम्ब्रेला खुल नहीं रहा था। तभी वो ब्लैक पीटर आकर उसकी हेल्प करता है और टैक्सी लेकर देता है। वो दोनों कीकी के घर जाते हैं और रात इकट्ठे गुजारते हैं। टेड उसी बार में जॉब करने लगता है, लेकिन वो टेंशन की वजह से काम सही नहीं कर पाता। ब्रेक लेकर टेड सिमोन को कॉल करके लेट घर आने का कहता है, लेकिन तभी सिमोन को बाहर से लड़कियों की आवाज आने लगती है जिससे उसका शक और ज्यादा हो जाता है। जैन फिर से शो ज्वाइन करता है और एक दफा फिर लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और शो बहुत हिट जाता है। रात में ब्लैक पीटर कीकी को गुड बाय किए बगैर ही चुपके से निकल जाता है। कीकी उसे जाता देखकर उसको चेज करती है और फाइनली होटल में उस तक पहुंचकर कन्फ्रंट करती है। एक्चुअली ब्लैक पीटर प्रिंस ही था जो अपना गेटअप चेंज करके कीकी के पास गया था ताकि उससे क्लोज हो सके। कीकी डे 1 से ये जानती थी, लेकिन बस प्रिंस की एफर्ट्स देखना चाहती थी। वो दोनों किस करते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। सुबह कीकी के भाई विक्टर और कीज की शादी थी, इसीलिए कीकी वापस आ जाती है, लेकिन प्रिंस शादी में आने का वादा करता है। वेडिंग सेरेमनी
स्टार्ट होती है और गेस्ट्स आने लगते हैं। वो उसके टाइम पर कीज वोज किए बगैर ही शादी छोड़कर भाग जाता है और विक्टर वहीं दुखी खड़ा रहता है। दूसरी तरफ वैन का फ्यूनरल होता है, जहाँ क्लास जे अपनी स्पीच के बाद देखती है कि उसके पास किसी और की डेड बॉडी है। कीज भी अपनी शादी छोड़कर फ्यूनरल पर आ जाता है और क्लास जे को दूसरे फ्यूनरल रूम में उसके डैड की डेड बॉडी दिखाने ले जाता है। वहाँ उसे एक 16 साल का लड़का डेनियल मिलता है, जो क्लास जे में इंटरेस्ट शो करता है। तभी डेनिस क्लास जे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास जे डेनियल के सामने क्लियर करती है कि डेनिस और उसकी सेपरेशन हो चुकी है। फ्यूनरल के बाद कीज बाहर आकर बैठता है, जहाँ जैन पहले से मौजूद था। कीज जैन से अपने दिल की बात करता है कि वो विक्टर से मोहब्बत तो करता है, लेकिन एक दिन वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा। जैन उसे समझाता है कि एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जरूरी ये है कि जब सब आपके पास हो तब आप उनके साथ खुश रहो। रात को क्लास जे डेनियल के साथ घर चली जाती है और वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। डेनियल एज में छोटा होता है, इसीलिए क्लास जे को सब अजीब लग रहा होता है। कीकी प्रिंस के लिए पूरा घर सेट करती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चला जाता है और कीकी के पास नहीं आता। अभी तक सिमोन ने टेड से कोई बात नहीं की थी, इसीलिए वो डिप्रेस रहती है, जबकि टेड सब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। टेड सिमोन को मनाने के लिए ज्वेलरी लेने कीकी के पास जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो एक सेट चोरी करके भाग जाता है। शाम को कीकी घर जा रही थी जब उसे प्रिंस मिलता है, जो उसे बुके देकर कल ना आने के लिए सॉरी कहता है। लेकिन कीकी कहती है कि मैं हमेशा से जानती थी कि हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं हमेशा अपने प्रिंस का व्हाइट घोड़े पर इंतजार करती रही, लेकिन तुमने वो बात नहीं, इसीलिए इस रिलेशनशिप को रहने दो। ये कहकर कीकी चली जाती है और सारा रास्ता रोती रहती है। अगले दिन एलिस जैन को शो के बारे में इंस्ट्रक्शंस देती है। टेड सिमोन को वो नेकलेस देता है, लेकिन तब सिमोन टेड को कन्फ्रंट करती है कि लास्ट संडे उसे जॉब से निकाला गया था, तो इस नेकलेस के पैसे कैसे आए। टेड सच बता देता है कि उसने ये चोरी किया है। ये सुन के सिमोन गुस्सा करने लगती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। प्रिंस सब छोड़कर दूसरी कंट्री जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है, लेकिन वहाँ वो हर जगह कपल्स देखता है। अब क्लास जे डेनियल की वजह से डेनिस और बोरिस को निग्लेक्ट करने लगती है, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक शाम सारा डेनिस के घर जाती है, लेकिन डेनिस फिर उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। अब सेंट निकोलस ईव का वक्त आता है। जैन अपने फाइनल शो की तैयारी कर रहा होता है। क्लास जे डेनियल के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ रह रहा था। ये देखकर क्लास जे और डेनियल की लड़ाई हो जाती है। कीकी बार में बैठी होती है जब उसकी मुलाकात फिर से टेड से होती है। टेड कीकी को नेकलेस चोरी करने के लिए सॉरी बोलता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से अपने दुख शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं और हग करते हैं। कीकी और टेड को हग करते सिमोन देख लेती है, जिसे यकीन हो जाता है कि टेड का अफेयर चल रहा है। क्लास जे डेनियल से भागकर घर वापस डेनिस के पास आती है। क्लास जे और डेनिस दोनों को एहसास हो चुका था कि उन दोनों ने पास्ट में गलतियाँ की हैं, पर वो एक दूसरे से आज भी मोहब्बत करते हैं। क्लास जे और डेनिस हग करके किस कर लेते हैं। जैन अपने लास्ट शो से पहले एलिस से कहता है कि उसे वो करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। प्रिंस प्लेन में बैठा भी कपल्स को देखता है, जिससे उसे कीकी की याद आती है, क्योंकि कीकी ऐसा फ्यूचर चाहती थी। बार बार कपल्स को रोमांस करता देखकर प्रिंस प्लेन रुकवाता है। उधर शो स्टार्ट होता है और जैन की एंट्री का टाइम आता है, लेकिन जैन फिर से शो छोड़कर चला जाता है। आधी रात को जैन उसी स्ट्रेंजर के साथ बैठा होता है जिसने जैन को पहली रात अपने घर में पनाह दी थी। तभी टेड गुजरता हुआ उसे देख लेता है और रुककर जैन से अपनी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। टेड जैन को लेकर घर आता है। घर आकर वो देखता है कि सिमोन स्टोर में बैठी रो रही होती है और टेड से अफेयर के बारे में पूछती है। टेड को पता लगता है कि सिमोन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसीलिए वो उसे सब क्लियर करके गले लगा लेता है। सिमोन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज सुनकर इस कपल में भी सब ठीक हो जाता है। टेड के घर में जैन की मौजूदगी का सुनकर इर्द गिर्द के सब बच्चे टेड के घर आ जाते हैं। टीवी क्रू भी वहाँ पहुँच जाता है और जैन अपना लास्ट शो टेड के घर में करता है, जहाँ एलिस के पूछने पर वो सबके सामने बताता
है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि उसने अपने बेटे को 3 साल की उम्र में छोड़ दिया और अब उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। ये शो कीज भी देख रहा था, जो समझ जाता है कि जैन ही उसका डैड है। जैन सबके सामने कीज का नाम भी लेता है। शो के बाद कीज विक्टर से मिलकर माफी मांगता है और गले लगा लेता है। फिर कीज विक्टर के साथ जैन के पास आता है, जो उसे रास्ते में ही मिल जाता है। उधर प्रिंस अपनी फ्लाइट रुकवाकर व्हाइट घोड़े पर बैठा कीकी के घर आता है। एंड पर सब कपल्स हग करते हैं। लास्ट सीन में जैन अपने बेटे कीज की शादी में जाता है, जो फाइनली विक्टर से शादी कर लेता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।